क्या ट्रंप की चेतावनी से उड़ी खामेनेई की नींद? ट्रंप का खामेनेई को अल्टीमेटम, समझौता नहीं तो परिणाम बेहद दुखद। क्या यह सिर्फ धमकी है या अमेरिका कर रहा है किसी बड़े हमले की तैयारी? डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर तेहरान अगले महीने तक नया परमाणु समझौता नहीं करता तो उसे अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रंप की चेतावनी आई है उस मुलाकात के एक दिन बाद जिसमें उन्होंने व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्वागत किया। इस बैठक में सिर्फ दोस्ताना बातें नहीं हुई, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी कड़ा विश्लेषण हुआ। ट्रंप ने दो बातें जोर देकर कही। कूटनीति अभी भी प्राथमिक रास्ता है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य दबाव और कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इस बीच नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल और प्रॉक्सी समूहों पर प्रतिबंधों की जरूरत को जोर शोर से दोहराया और कहा कि कोई भी समझौता अगर कमजोर हुआ तो उनसे मंजूरी नहीं मिलेगी। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। यदि वे कोई सौदा नहीं करते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द थे, जिन्होंने परमाणु वार्ता के एक महत्वपूर्ण समय सीमा की ओर बढ़ने पर तेहरान को कड़ी चेतावनी दी थी। व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेज़बानी करने के ठीक एक दिन बाद बोलते हुए ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि वॉशिंगटन प्रगति की उम्मीद करता है और वो भी जल्द। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, हमें एक सौदा करना होगा, अन्यथा ये बहुत नाटकीय होने वाला है। उन्होंने विशिष्टताओं पर विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उनके लहजे ने संदेह की बहुत कम गुंजाइश छोड़ी। यह भी कूटनीति विफल होती है तो दबाव बढ़ेगा। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ बातचीत अगले महीने के भीतर परिणाम दे सकती है, लेकिन उन्होंने चरण 2 का भी जिक्र किया और राष्ट्रपति के अनुसार चरण 2 तेहरान के लिए बहुत कठिन होगा। इसका वास्तव में क्या अर्थ है? अधिक प्रतिबंध, सैन्य तनाव, सीधा टकराव? ये अस्पष्टता जानबूझकर लगती है। ट्रंप ने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर पिछले साल के अमेरिकी हमलों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया, जो तेहरान के साथ इजराइल के संक्षिप्त लेकिन तीव्र 12 दिवसीय संघर्ष के दौरान किए गए हमले थे। उनका संदेश सीधा था, ईरान को पहली बार में ही सौदा कर लेना चाहिए था, अब अवसर कम हो रहा हो सकता है। पर्दे के पीछे दबाव पहले से ही बढ़ रहा होगा। खबरों के अनुसार व्हाइट हाउस मध्य पूर्व में दूसरे अमेरिकी विमानवाहक पोत को तैनात करने पर विचार कर रहा है, जिसे बातचीत जारी रहने के दौरान सैन्य तैयारी के संकेत के रूप में व्यापक रूप से देखा जा रहा है। कूटनीति जिसे प्रतिरोध का समर्थन प्राप्त है। हालांकि ट्रंप ने आत्मविश्वास दिखाया, लेकिन नेतन्याहू ने अधिक सतर्क रुख अपनाया। इजरायली प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि ट्रंप का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियां एक मजबूत समझौते को जन्म दे सकती हैं, लेकिन नेतन्याहू ने एक बात स्पष्ट कर दी, वे संशय में बने हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, मैं आपसे ये नहीं छिपाऊंगा कि मैंने ईरान के साथ किसी भी समझौते की गुणवत्ता के संबंध में सामान्य संदेह व्यक्त किया है। और इजराइल के लिए उन्होंने जोर दिया कि चिंता केवल परमाणु संवर्धन नहीं है, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलें, क्षेत्रीय प्रॉक्सी बल और ईरान की व्यापक सैन्य मुद्रा भी है। तो ये इस क्षेत्र को किस मोड़ पर छोड़ता है? बातचीत जारी है, सैन्य संपत्तियों को फिर से तैनात किया जा रहा है, बयानबाजी तेज हो रही है और दोनों पक्ष अपने अगले कदम की सावधानीपूर्वक गणना करते दिख रहे हैं। वॉशिंगटन के लिए उद्देश्य एक सौदा है, तेहरान के लिए दाम, संप्रभुता और रणनीतिक लाभ पर है। इजराइल के लिए सवाल विश्वास का है। अगला महीना निर्णायक साबित हो सकता है। क्या कूटनीति की जीत होगी या चरण 2 मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को फिर से परिभाषित करेगा? समय बीतता जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.